हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में आज कारक पढ़ेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, आसान तरीके से। तो आप लोग ध्यान से सुने और इसका आनंद लें कि कितना अच्छा से आप समझ पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कारक कारक जिसको इंग्लिश में केस कहते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं इसलिए हम कारक बता रहे हैं। कारक कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो, क्रिया के निर्माण में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं, क्या होगा? क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें मैं क्या हूँ? करता हूँ, क्योंकि पढ़ने का काम मैं करता हूँ। सब्जेक्ट यानी करता मैं हूँ। पढ़ना क्या है? क्रिया है। और क्रिया के निर्माण में सहायक कौन है? तो मैं भी हूँ और पुस्तक भी है। तो क्रिया की उत्पत्ति में यानी निर्माण में जो सहायक होती है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में क्रिया, जैसे पढ़ना क्रिया हुआ, तो पढ़ना के में सहायक कौन है? मैं भी हूँ और पुस्तक भी है, क्योंकि मेरी सहायता पुस्तक कर रही है पढ़ने में। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। क्रिया के 8 भेद होते हैं। इसको विभक्ति चिन्ह के साथ भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे अजी। ये तो आपको विभक्ति सहित मैं पूरे कारक का भेद बताया हूँ। चलिए कर्ता का भेद लिख देते हैं। पहला भेद है, यहाँ लिखेंगे कारक के निम्न 8 भेद होते हैं। कारक के निम्न 8 भेद होते हैं। एक में है, क्या है? कर्ता कारक यानी एक एक करके हम आपको बताते चल रहे हैं। वैसे नाम तो हम बता ही दिए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। एक कारक के 8 भेद हैं। अब एक एक करके हम 8 कारक के बारे में आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोले हैं? कर्ता कारक नाम से ही स्पष्ट होता है। जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, श्राद्ध कर्म भी होता है किसी का, तो उसमें एक होता है जो उसका श्राद्ध कर्म जो करता है उसको लोग कर्ता कहते हैं। तो कर्ता भी क्या करता है? काम करता है। तो सिंपल सा परिभाषा है कर्ता का। तो जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। चाहे कोई भी काम करे, पढ़ाई करे, लिखाई करे, खेले, कुछ भी करे, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। तो जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। यहाँ लिखेंगे, जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मोहन घर जाता है। जैसे मोहन घर जाता है, यहाँ पर हम चिन्ह लगा दिए हैं। मोहन क्या होगा? कर्ता कारक होगा, क्योंकि घर जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो काम करे, सिंपल सा परिभाषा है कि जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मैं, वह, मोहन, सोहन, ये सब क्या हो जाएगा? कर्ता कारक होगा, क्योंकि काम करने का काम जो करता है उसे कर्ता कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह ने होता है, इसकी विभक्ति चिन्ह ने होता है। चलिए शॉर्टकट में हम लिख देते हैं इसमें विभक्ति चिन्ह।
विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का ने होता है। क्या होता है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है और इसमें प्रथमा विभक्ति भी लगती है, क्योंकि संस्कृत जब पढ़िएगा तो यही चीज़ आपको काम आएगा। कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो चलिए अब आते हैं सेकेंड कारक, कर्म कारक है। कर्म कारक, ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी तरीका से मैं आपको बता रहे हैं। कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अभी आम का मौसम है, आपको बता रहे हैं, देखिएगा रहेगा राम आम खाता है, आम खाता है। अब इसमें आपको जानना है कि कर्म कारक कौन है। इसमें खाने का काम कौन करता है? राम। तो जो काम करता है वो कर्ता हो गया। किसको खाता है? आम को खाता है। खाना क्या है? क्रिया है। खाना का सारा फल किस पर माने पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है, क्योंकि उसको लोग चट कर जा रहा है, यानी खा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस पर खाना क्या है? क्रिया है, और खाने का सारा फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। सजा कौन भुगत रहा है? बेचारा आम, क्योंकि उसको लोग छोड़ भी नहीं रहा है, क्या कर रहा है? खा जा रहा है। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा परिभाषा है कर्म कारक का कि जिस पर क्रिया का फल पड़े। चलिए पहले परिभाषा लिख देते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्या है? क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। इसमें आम क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। और विभक्ति चिन्ह यहाँ पर लिख देते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह कर्ता ने, तो यहाँ होता है कर्म को। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? को। तो जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है? राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें रावण हो जाएगा कर्म कारक, क्योंकि सजा वही भुगत रहा है, क्योंकि मरल वही जा रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का सारा फल पड़े, मारने का सारा फल किस पर पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है, तो वो भी हो जाएगा कर्म कारक। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्मणी द्वितीय, और इसकी विभक्ति चिन्ह को होता है। तो चलिए करण कारक की तरफ आते हैं। तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक, ध्यान दीजिएगा, करण घर बनते हुए आप लोग देखे हैं, राजमिस्त्री सब किससे काम करता है? करनी से। करनी से क्या होता है? काम होता है। तो यही ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जिससे काम हो, करनी से हो, खुरपी से हो, कलम से हो, किताब से हो, या कुछ भी से हो, जिससे काम हो उसे करण कारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिससे काम हो, जिससे काम हो, जिस कारक करण कारक कहते हैं। जिससे काम हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा, तो यहाँ बाण जो हो जाएगा, बाण से यही हो जाएगा करण कारक, क्योंकि मारने का काम किससे हो रहा है? बाण से। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, लिखना क्या है? क्रिया है, और लिखने का काम किससे हो रहा है? कलम से, तो कलम यहाँ हो जाएगा करण कारक, क्योंकि इसका परिभाषा ही होता है कि जिससे काम हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें बाण से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी करण कारक होगा। इसकी विभक्ति चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह में होगा कर्ता ने कर्म को करण से। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। तो 3 कारक आप लोग जान गए। चौथा कारक है संप्रदान।
संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान कारक, संप्रदान यानी जिसके लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए, कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे सबसे पहली बात है, संप्रदान का अर्थ होता है प्रदान करना। प्रदान करना यानी किसी को देना। तो यदि हम किसी को प्रदान करते हैं कुछ, तो उसके लिए तो हम कुछ किए, अच्छा किए, बुरा किए, जो भी किए, लेकिन उसके लिए तो हम कुछ किए। तो इसका सिंपल से परिभाषा है संप्रदान कारक। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, संप्रदान माने देना किसी को। तो जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने मेरे लिए कलम लाया, कलम लाया। तो मोहन तो मेरे लिए कुछ किया। तो इसका सिंपल सा परिभाषा है कि जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने मेरे लिए जो है कलम लाया, गुरु ने शिष्य के लिए सब कुछ किया, चाहे शिष्य ने गुरु के लिए सब कुछ किया। तो मोहन ने मेरे लिए कलम लाया, इसमें किसके लिए काम हुआ था? जिसके लिए कुछ किया जाए। तो मेरे लिए कुछ किया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? मैं हो जाऊँगा। जैसे गुरु के लिए होगा तो गुरु हो जाएगा, शिष्य के लिए होगा तो शिष्य हो जाएगा। ये हो जाएगा संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान चतुर्थी, और इसकी विभक्ति चिन्ह होती है, इसकी विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है, को के लिए। जैसे उसने मेरे लिए, राजा गरीबों को वस्त्र देता है, तो राजा गरीब के लिए कुछ करता है, राजा गरीबों को वस्त्र देता है। यहाँ देखिए विभक्ति चिन्ह को हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? विभक्ति चिन्ह किसका संकेत है? तो संप्रदान कारक का संकेत है। तो संप्रदान कारक में होता है कि जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने मेरे लिए कलम लाया, इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा को के लिए। राजा गरीबों को वस्त्र देता है, चाहे राजा ब्राह्मण को गाय देता है या कुछ भी देता है, तो जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है और संप्रदाने चतुर्थी। अब समय कारक है अपादान कारक। अपादान का अर्थ पहले जानिए। अपादान का अर्थ होता है बिछुड़ना, अपादान का अर्थ होता है जुदा होना, अपादान का अर्थ होता है एक दूसरे से अलग होना। तो अपादान कारक जिस पर नाम से ही स्पष्ट होता है कि जिससे किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है, जिससे किसी वस्तु के अलग रहने का गुण होता है, जुदा होने का गुण होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। तो जिससे किसी वस्तु के, जिससे किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इससे अलगाव का बोध होता है। तो जिससे किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी भी विभक्ति चिन्ह वही से होता है, विभक्ति चिन्ह इसका भी होता है से। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। अब छठा कारक है संबंध कारक। संबंध कारक जैसा कि नाम से ही आप लोग जानते हैं, संबंध यानी रिलेशन, जिससे किसी का संबंध जोड़ा जाए, जिससे किसी का संबंध का बोध होता है, जिससे किसी का संबंध जोड़ा जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जिससे किसी का संबंध जोड़ा जाए उसे
संबंध कारक कहते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन सोहन का भाई है, मोहन सोहन का भाई है, इसका विभक्ति चिन्ह देखिएगा, का होता है काके के लिए, कोके काके की, इसका विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे मोहन और सोहन में किसका संबंध है? भाई का संबंध है। जिससे किसी का संबंध जाना जाए, संबंध जोड़ा जाए, उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति चिन्ह होता है काके की। इसका विभक्ति चिन्ह का के की, काके की चाहे काकी के, इसका विभक्ति चिन्ह होता है काके की। जैसे मोहन सोहन का भाई है, उसके 3 बेटे हैं, समझ रहा है, तो उसमें और पिताजी में बाप बेटा का संबंध है, तो ऐसा सब रहेगा, तो ये सब रहेगा संबंध कारक रहेगा। अब है संबंध कारक के बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जिससे क्रिया का आधार जाना जाए, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वह लड़की घोड़े पर बैठी है, जैसे लड़की घोड़े पर बैठी है, तो इस लड़की के बैठने का आधार क्या है? घोड़ा। तो जिस पर क्रिया का आधार, बैठना क्रिया है, और जिस पर क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि वह छत पे सोया है, तो उसका सोना क्या है? क्रिया है, और सोने का आधार क्या है? छत है। जिस पर क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति चिन्ह में पै पर होता है। क्या क्या होता है? में पै पर। छत पे सोया है, चाहे वह नदी में तैरता है तो उसको तैरने का आधार क्या है? नदी है, तो उसमें क्या है? में लगा हुआ है, विभक्ति चिन्ह, उससे भी हम पहचान सकते हैं में पै पर विभक्ति चिन्ह से कि वह अधिकरण कारक है। अब एक कारक है लास्ट बचा हुआ है, संबोधन। क्या है? संबोधन जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है, किसी को संबोधित करना या किसी को पुकारना। तो जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम यहाँ आओ। जैसे हम राम को पुकार रहे हैं तो कहे हे राम यहाँ आओ। इसी को संस्कृत में कहे हे राम अत्र गच्छ। या इसमें होगा अरे भाई जरा सुनते हो, अजी सुनते हो, कोई है, हे गे। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? हे अरे अजी। विभक्ति चिन्ह होता है हे अरे अजी। चलिए जितने भी हम कारक अभी पढ़ाए हैं आपको, उसको फिर से एक में शॉर्टकट में रिपीट कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाए। तो कारक किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है
और उसके बाद है कारक के 8 भेद होते हैं। इसको विभक्ति चिन्ह के साथ एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, या आपको फिर से विभक्ति चिन्ह याद करने की जरूरत नहीं हो। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे अजी। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, ये सब हो जाएगा कर्ता। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। और करण कारक जिससे काम हो उसे करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का अर्थ होता है प्रदान करना, तो जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान का अर्थ होता है बिछुड़ना, जिससे किसी के वस्तु के अलग होने का, बिछुड़ने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक जिससे किसी का संबंध जोड़ा जाए, जैसे मोहन सोहन का भाई है तो मोहन और सोहन में जो है क्या है, भाई का संबंध है। अधिकरण जिस पर क्रिया का आधार, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना, जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि व्याकरण के तहत जो कारक चैप्टर आप पढ़े हैं आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इस तरह की और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।